लड़कों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है भाई कि लड़कियों को इतना टॉर्चर मत कीजिए कि आपका अगर उन्होंने प्रपोजल प्रेम पत्र स्वीकार नहीं किया है तो लेट गो, जाने दो, कोई और आएगी। या ये बोल दिया करो तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बड़ा लंबा है जहां, बड़ी लंबी है जिंदगी इस जहां में, सनम तू अकेली तो नहीं। ये उससे ज्यादा बेहतर है जो आप उसके साथ मानसिक टॉर्चर कर। लड़की का जीवन बहुत कठिन है, लड़की के जीवन की बराबर कठिन इस भारत में हे आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी तेरी यही कहानी। रेप के केस में जब स्टडी की जाती है, मैंने खुद स्टडी की, 100 रेपों में से 90 रेप आपके किसी सगे संबंधी के द्वारा किए जाते हैं और लड़कियां कह तक नहीं पाती। कारण डर लगता है कि घर वाले स्वीकार करेंगे या घर वाले स्वीकार करते नहीं है, फिर समाज हमारी ही कमी। चाहे आपकी बेटी ने बिल्कुल कोई अनैतिक कार्य कर दिया आपकी नजर में, किसी लड़की के साथ संबंध भी बना लिया और उसने फिर उसे धोखा भी दे दिया, तो आप ऐसा बनाइए माँ बाप को अपने आप को कि लड़की उसके बावजूद भी आपसे आके कह सके कि पापा मेरे साथ गलत हो गया, बता सके। हाँ क्यों, सोच के देखिए, गलत तो हो गया, अगर वो आपसे और नहीं कह पा रही है तो उसके साथ और गलत होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन उसको फिर अपने लिए यूज करेगा और वो मजबूरी में यूज होगी और हो रहा है। अब आपकी आंख बंद कर लेने से सूर्य नहीं छुप जाएगा, मेरे मुंह फेर लेने से सच नहीं बदल जाएगा, वो सच सच ही रहेगा। 14 साल की बच्ची जिसके पीरियड्स आने शुरू हुए थे, तो वो अपने घर पे, उसको नहीं मालूम था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है ना, तो उसने सुसाइड कर लिया। वो उस पेन को नहीं झेल पाई और या उस सिचुएशन को नहीं झेल पाई कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो एक तो लड़की का सामान्य मुद्दा हो गया कि लड़की नहीं चाहती कि उससे कोई लड़का नफरत करे, नफरत करना नहीं चाहती, इसका नेचुरल कारण है कि लड़कियों का हृदय ऐसा होता है, बिल्कुल झुका सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। दूसरी वजह क्या है कि लड़कियां लड़कों को नहीं ठुकरा रही हैं क्योंकि उन्हें डर है बलात्कार का, तेजाब फेंकने का, एसिड अटैक का, और भी कई दुर्घटनाएं होती है, वो इसी वजह से होती है कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सच्चे साथी सूरज में। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो को लेकर के, जो लव क्राइम सीरीज से का सेकंड पार्ट है। और इसमें हम अपने साथी सूरज जी से जानना चाहेंगे कि लड़के लड़कियों का किस तरीके से शोषण करते हैं। उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन इनसे करूंगा, इनके जवाब इनसे जानना चाहूंगा। आगे जब ये जवाब दें उनके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर दे देना। तो आपका स्वागत है सूरज जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, क्या आप लड़के और लड़कियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए वो क्राइम से बचकर एक वास्तविक जीवन जी सकें, एक वास्तविक लाइफ को जी सकें, वास्तविक प्रेम की परिभाषा को समझ सकें, उसके लिए आप इस क्राइम सीरीज में, हमारा क्राइम सीरीज से मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि हम लड़के या लड़कियों को बदनाम करना चाह रहे हैं या उनकी, देखो सच्चाई को सामने लाना बहुत जरूरी है। कुछ लड़के भी अनजाने में गलतियां करते हैं विवेक जी, सब जानबूझकर गलतियां नहीं करते, कुछ तो बात रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं जो हम लेक ऑफ नॉलेज कर बैठते हैं, कुछ लड़कियां जो हम कहते हैं बड़ी फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, सब जानबूझ के नहीं करते, ये सब चीजें बड़ी मजबूरी में हो जाती है कभी कभी। तो हम पहले वीडियो में इस क्राइम की में बता चुके हैं कि किस प्रकार आप अपने प्रेमी का चयन करें, किस प्रकार आप अपने माता पिता को मनाएं, किस प्रकार आप समाज से बचें और किस प्रकार समाज बच्चों के साथ व्यवहार करे। हम लव क्राइम की पहली सीरीज में आपको दिखा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो लव क्राइम के सेकंड एपिसोड में हम आपसे क्वेश्चनों की झड़ी लगाने वाले हैं, आप उसके लिए तैयार रहें। जी, और मेरा पहला क्वेश्चन सूरज जी आपसे ये है कि आखिर लड़के लड़कियों का शोषण क्यों करते हैं? मेरा बड़ा ही गंभीर सवाल है, क्यों करते हैं आखिर उनका शोषण? वो लड़के लड़कियों का शोषण क्यों करते हैं, इस पर मैं आपको सबसे पहले तो एक ग्राफ के द्वारा एक चीज समझाना चाहता हूं। नमस्कार, मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूं, जो लड़की और लड़के के प्रेम की बात चल रही थी। ये देखिए, दिख रहा है ग्राफ? अच्छे से देख लीजिए। इस ग्राफ में क्या होता है कि जो लड़के का प्रेम होता है, यहां से लड़की और लड़के का प्रेम यहां से शुरू होता है। लड़के का प्रेम यूं करके जाता है और यूं करके आके और यूं करके देख रहे हो, यहां से माइनस में चला जाता है, माइनस में। लड़की का प्रेम कैसे होता है? यूं करके शुरू होता है, यूं अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऊपर, ब्लैक बोर्ड से बाहर चला जाता है, व्हाइट बोर्ड से ऊपर। लड़की, इसका मतलब क्या है कि लड़के का प्रेम, लड़की जैसे ही मैसेज करेगी, लड़की जैसे ही हाइक बोलेगी, लड़की का जैसे ही कॉल आएगा, उसका प्रेम 8-10 दिन में ही चरम पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल हाई लेवल पर, पीक पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही, लेकिन लड़की धीरे धीरे जानेगी, पहचानेगी, इमोशंस के साथ जुड़ेगी, भावनाओं के साथ जुड़ेगी और जब जाके आगे बढ़ेगी, यहां आके मिलता है। इसकी साइकोलॉजिकली टेंडेंसी ये है कि लड़का
जो लड़का मतलब मेल, कुत्ता हो, सूअर हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, हाथी हो, शेर हो या मैन हो, इन सब का जो लड़की के प्रति जुड़ने का कारण होता है कामेच्छा, यौन इच्छाएं, यौन सुख के लिए ये लोग लड़कियों से जुड़ते हैं। जानवर, फीमेल जानवरों से, मैन औरतों से, स्त्रियों से, लड़कियों से। जैसे ही जिस दिन शारीरिक इच्छा पूर्ति होती है, उस दिन साइकोलॉजिकल फैक्ट है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अब पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, ये तो अब किताब बनाने वाले जाने, कि जिस दिन शारीरिक संबंध बनते हैं, लड़के का प्रेम एकदम नीचे की तरफ जाता है झुक के, और लड़के उसके बावजूद भी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। ये लड़कियों के प्रति पॉजिटिव देखा गया है। तो फिर जब अचानक अटैचमेंट हटेगा कि अब तो बात ही नहीं कर रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो बड़ा दिक्कत पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है। तो ये देखा गया है लड़कों के उसमें और लड़कियों के उसमें। तो ये समझने की जरूरत है कि लड़के किस प्रकार का प्रेम करते हैं। अब अपवाद दोनों जगह हो सकते हैं, कुछ लड़कियां केवल शारीरिक जरूरतों के लिए जुड़ती हैं और कुछ लड़के इसके कंपेयर चलते रहते हैं। कुछ लड़के भी ऐसे ही काम करते हैं कि भावना शरीर, इमोशंस, फीलिंग्स। कुछ लड़कियां शरीर ज्यादा भावना कम, कुछ लड़के भावना ज्यादा शरीर कम। ये बराबर है, लेकिन ये डायग्राम बहुत अच्छे से काम करता है, इसको समझने की जरूरत है। बाकी वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने ग्राफ के द्वारा देखा कि किस प्रकार लड़कियों की मजबूरी है। ये जो लड़के शोषण करते हैं ना विवेक जी, उसमें लड़कों की वैसे कमी है नहीं, ये नेचुरल है जो हमने ग्राफ से समझा। लेकिन इसमें समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। जया किशोरी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनके साथ अभी हाल में एक लड़के ने इतनी बदतमीजियां की। अगर ये वो वजह है जया, जो हमारे देश की बहुत सारी लड़कियों को फेस करनी पड़ती है कि कोई पुरुष उनकी मर्जी के बगैर उनको तंग कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, उनकी निजता में दखल, उनको मानसिक अवसाद देना, उन पे अजीबोगरीब टिप्पणियाँ करना। कि मुझे ऐसा लगता है ये परवरिश है कि हमने कभी भी लड़कों को ये नहीं बोला कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम नहीं कर सकते। हमने हमेशा एक चीज़ सुनी है, वो तो लड़का है, तुम संभल के रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा आप इस वाक्य से लड़कों को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी मानसिकता में ये डाल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, You can get away with anything. मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल सकता है। और ये आप खुद इस वाक्य से उनको बिगाड़ रहे हैं इस चीज़ में। लड़की पे तो बाद में असर होगा, पर उससे पहले आप अपने घर के बेटे को ख़राब कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि वो तो लड़का है। इनडायरेक्टली वो आपको बहुत नीचा गिरा रहे हैं कि वो तो लड़का है, उसकी हरकतें ही ऐसी है। पर इस वाक्य की गहराई में कोई नहीं जा रहा, उसको वो तो लड़का है। इसका अर्थ हुआ कि वो आपको पहले से इतना खराब मान के रखे हैं कि वो तो ऐसी हरकतें करेगा। क्यों करेगा? अच्छा तो लड़का भी तो अच्छा होता है। आज हमारे पिता है, हमारे भाई है, जो कई जिनकी मानसिकता अच्छी है, जिनका व्यवहार अच्छा है, वो भी तो लड़का ही है, वो भी तो मर्द ही है। तो आप डे वन से यूं क्यों नहीं सिखा रहे कि नहीं, संस्कार जब दोनों को दिए जाए, अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं। लड़कियां भी कोई ज़रूरी नहीं हर वक्त अच्छी होती है और लड़के भी ज़रूरी नहीं हर वक्त बुरे होते हैं। पर एक वाक्य हर लड़के को इस मानसिकता में डाल रहा है कि मैं बच के निकल सकता हूँ। तो ये आई थिंक शुरुआत। कॉपीराइट नहीं लगे तो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखिए जया किशोरी जी क्या कह रही हैं। पूरी वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, अगर कॉपीराइट लगेगा तो फिर आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे, फिर मैं ही बोल दूंगा कि किस प्रकार क्या हुआ। जया किशोरी जी को एक लड़के ने इतना टॉर्चर किया, उन्होंने कई बार मनाने की कोशिश की कि भाई क्यों हमारे पीछे पड़ा है, हमारा तेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमेशा फिर उनके साथ जो हुआ उसको उन्होंने कैसे झेला। एक जया किशोरी जैसी लड़की जो समाज के इतने प्रतिष्ठित पद पर हैं, उनके बॉडीगार्ड उनके साथ रहते हैं, गार्ड उनके साथ रहते हैं, अगर उनको परेशान इस समाज में किया जा सकता है, और अभी कल परसों की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, तो एक सामान्य लड़की की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। समाज इसकी जिम्मेदार है। समाज क्यों कहती है कि वो तो लड़का है,
तुम लड़की हो, तुमको संभाल के चलना है। लड़कों को राय नहीं देते। हाँ, समाज क्यों लड़कियों से कहती है कि तुम फोन मत चलाओ, वो तो लड़का है, वो तो चलाएगा। समाज क्यों लड़कियों से कहती है कि तुम गाड़ी मत चलाओ, वो तो लड़का है, वो चलाएगा। तुम गली में मत जाओ, वहां लड़के खड़े मिलेंगे। क्यों लड़के खड़े मिलेंगे? क्यों एक ऐसी वेशभूषा लड़कों को समाज पहना रही है कि लड़कों को हर चीज की आजादी है, लड़कियों को उन चीजों की आजादी नहीं है? तो ये मैं एकमात्र वाक्य में खत्म करना चाहूंगा इस बात को कि लड़कियों का शोषण करने में समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी भूमिका है। समाज ही वो कारण है जो लड़कियों का शोषण करवा रहा है अपने लड़कों के द्वारा, और इसमें किसी और का हाथ है ही नहीं। तो शोषण का आपने परिभाषा पूरी अच्छी तरीके से समझाई, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को भी वो काफी पसंद आई होगी जी। लेकिन पसंद आने से हम आगे बढ़ते हैं कि आपने शोषण को बताया कि लड़के लड़कियों का शोषण क्यों करते हैं जी। लेकिन जब शोषण करते हैं तो शोषण का भी स्तर अलग अलग है। जी। तो ये शोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं आपके अनुसार? हाँ, ये मुद्दा है कि लड़के किस किस तरह से लड़कियों का शोषण करते हैं। इससे फायदा लड़कियों को भी होगा कि जिन लड़कियों को समझ नहीं है कि लड़का मेरा शोषण कर रहा है, वो बच जाएंगी कि अगर आपके साथ लड़का जो फैक्टर्स बताने वाले हैं वो कर रहा है तो आप बचिए कि ये शोषण का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक नहीं है। और माता पिता भी इस चीज को सुनकर समझें कि उनकी लड़कियों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और बेटे के माता पिता भी समझें कि उसके बेटे की एक्टिविटियां कुछ ऐसी हैं तो वो किसी का शोषण कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर विवेक जी ये है इसमें कि जब लड़की और लड़का संबंध में आते हैं तो शोषण की नींव जमती है पड़ोसी लड़का, गांव का लड़का, या हमारे ऐसे रिश्ते का लड़का जिससे हमारा विवाह नहीं हो सकता। देखो, प्रेम विवाह कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ये बात अलग है, वो हम पहली बात में वीडियो में बात कर चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको मोटे स्तर पर देखना है, व्यवहारिक तौर पर। हाँ, क्या अगर आपका गांव का लड़का आपको कोई प्रेम के लिए मजबूर कर रहा है, प्रेम के लिए मना रहा है, आपको प्रपोजल दे रहा है, तो हाथ जोड़कर मेरी लड़कों से विनती है कि अपने गांव की लड़की को प्रेम का प्रपोजल न दें, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से एक दिन शोषण का कारण बनेगा। और लड़कियों को मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप किसी भी गांव के लड़के से अपना प्रेम प्रपोजल स्वीकार न करें। उनको बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सहज रूप से अस्वीकार करते हुए कहें कि भैया जी, आसपास के गांव में बहुत लड़कियां हैं, दूर दराज के गांव में बहुत लड़कियां हैं, वहां जाइए, एकमात्र मैं ही तो नहीं हूं। ये समझदारी का मुद्दा है। या लड़के को भी समझना है कि आप अपने गांव की लड़की को, देखो शोषण तो बाहर के लोग भी करते हैं, लेकिन शुरुआत हम गांव से कर रहे हैं कि आप सबसे पहले गांव में बचिए। अगर आप गांव में बच गए तो आप बहुत हद तक बच जाओगे। दूसरा, लड़के जब लड़की ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई लड़का आपकी पिक्स मांग रहा है, तो पिक्स मतलब वस्त्र रहित, बिना कपड़ों वाली पिक्स, निजी अंतरंग जानकारियां, निजी, शेयर मत कीजिए। अगर आपने अब तक शेयर किया है तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। आप शेयर मत कीजिए और उससे दो टूक मना कीजिए कि हमें आपसे कोई प्रेम नहीं करना। ये शोषण का पहला शुरुआती स्टेप है। पहले तो बाबू सोना, लड़के मैंने रोते देखे हैं लड़कियों के सामने वीडियो कॉल्स पर। मेरे कुछ दोस्त बड़े इमोशनल अत्याचार करते हैं, वो वीडियोस ले लेते हैं आपसे, आपके साथ किस करते हुए, आपके साथ रोते हुए वीडियोस बना लेते हैं, फिर उनको रखते हैं और वो पिक्स को रखते हैं जो आपके साथ, या आपने एक मुलाकात की जिसमें आपने कुछ संबंध बनाए, उन संबंधों में पिक मत लेने दीजिए। संबंध बनना मेरे विषय का मुद्दा नहीं है कि संबंध बन रही है, अपना पर्सनल मामला है, लेकिन शोषण की बात कर रहे हैं, क्राइम की बात कर रहे हैं कि क्राइम कहां से जन्म ले रहा है। तो जो पिक्स आप ले रहे हो प्रेम में, कि प्रेम में किस करते हुए पिक्स ले ली, गंदे नग्न कपड़ों के साथ पिक्स ले ली, वो मत लीजिए। अगर ऐसा कोई आपका पार्टनर कर रहा है तो आप समझ जाइए आपका शोषण होने वाला है। फ्यूचर ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार हो रहे हो आप। 99% केसों में ये श्योर है, साबित किया जा सका है, डाटा है, लड़कियों का ब्लैकमेल होता ही होता है जिस दिन लड़कियों के साथ नंगे फोटो ले लिए जाते हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि लड़के हम तो बात ही इसमें करें कि लड़के क्राइम कैसे करते हैं। लड़के ये क्राइम करते हैं, ये आपको समझना है, फोटो वाला। दूसरा क्राइम विवेक जी है कॉल रिकॉर्डिंग। लड़कियों की कॉल रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, और ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये गांव के लेवल पे ज्यादा होता है। रिश्तेदार का कोई मुद्दा है या कोई बहुत दूर का लड़का है, उसके साथ ये कम केस होते हैं। लेकिन जो गांव के लड़के हैं, अब गांव के लड़कों के साथ लड़कियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। या तो पढ़ने जाएंगी बाहर तो नए लोगों के संपर्क में आएंगी और वो बेहतर विकल्प होंगे। एक गांव का लड़का विकल्प कैसे हो सकता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि गांव का लड़का विकल्प हो सकता है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के लिए। वो आपसे केवल शारीरिक संबंधों के लिए जुड़ेगा, वहां प्रेम तो हो ही नहीं सकता। अब कुछ लड़कियां खुद चाहती बनाना, देखो उनके लिए वीडियो है नहीं,
ये वीडियो सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो लड़कों के क्राइम से बचना चाहती हैं, सतर्क होना चाहती हैं, सतर्क होना चाहती हैं। जो लड़कियां खुद स्वतंत्र हैं लड़कों के साथ संबंध बनाने के लिए, अपने गांव का हो, मोहल्ले का हो, परिवार का हो, उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। जो स्वयं को खुद बर्बाद करना चाह रहे हैं, जो स्वयं के जीवन का उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए केवल शरीर की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, किस होने चाहिए और वीडियो कॉल्स होनी चाहिए, कोई भी लड़का हो, गांव का हो, कहीं का भी हो, बस लड़का जीवन में रहना चाहिए, उनके लिए वीडियो काम की नहीं है। ठीक। अच्छा सूरज जी, वैसे पड़ोसी प्रेम में जो संबंध बनते हैं तो वो दिखाने के लिए भाई बहन के संबंध होते हैं, आपने उसमें शोषण बता दिया। सेकेंडरी आपने बताया कि आप जो निजी अपनी जानकारियां हैं, जो आप न्यूड पिक्चर्स या वीडियो शेयर करते हो, तो शोषण नंबर 2 आपने बता दिया। तीसरा शोषण नंबर 3 आपने जो बताया वो कॉल रिकॉर्डिंग वाला मामला बताया। आगे और कितने प्रकार के शोषण हो सकते हैं इसमें? कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, फिर आता है क्राइम के मामले में। देखो ये क्राइम है, क्राइम का मतलब होता है गैर कानूनी कार्य, ये सब गैर कानूनी चीजें हैं। फिर लड़के, देखा जा रहा है आजकल की टेंडेंसी, मैंने अपने दोस्तों से ही बात की, पता चला मुझे रिसर्च में कि नींद की गोली दी जा रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं बड़े आश्चर्य में हूं। अच्छा, ये नींद की गोली से मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये नींद की गोली मतलब क्या लॉजिक क्या है इसका? नींद की गोली पता है क्यों देते हैं लड़के? नींद की गोली का मतलब है कि जब एक लड़का अपनी प्रेमिका को नींद की गोली भिजवाता है मार्केट से खरीदकर चोरी छुपे, और कहता है रात को अपने घर वालों को दूध में खाने में दे देना। ऐसा क्यों? क्योंकि रात को मिलने के लिए घर वालों का सोना जरूरी है, और घर वालों का गहरी नींद में सोना बहुत जरूरी है। घर वालों को सुलाने के लिए, जिससे कि वो रात को जाए या प्रेमिका को घर से लेके आए बाइक पर बिठा के, या घर में ही चोरी छुपे संबंध बनाने के लिए जाया जाए। घर वाले भी अवेयर रहे भैया, अगर आपके साथ नींद की कोई प्रॉब्लम दिन में हो रही है कि आपको नींद ही नींद आ रही है, या आपको कुछ ऐसा, मैं इस पे एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा कि नींद की गोली किस प्रकार काम कर रही है लव अफेयर्स में। तो ये प्रेम है या फिर सेक्स की भूख? वही तो, ये किससा कैसा प्रेम? लड़कियों को जागने की जरूरत है भाई। अगर आपको लड़का आपके घर वालों को गोली दे रहा है खिलाने के लिए, तो आप जाग जाइए, आपके साथ क्राइम हो रहा है। आपको वो बाबू बाबू कह के रो के आंसू बहा के आपको फंसा रहा है। और 90% केस में देखा गया है, मैंने ग्राफ में भी समझा दिया है कि लड़कियों का ये स्तर नहीं होता है। लड़कियां नहीं चाहती गोली देना, शरीर के लिए इतनी वो नहीं मरती, ये देखा गया। इमोशनली होती है वो केवल भावनाओं के साथ। वो लड़के जब रोते हैं, ये लड़का कौम है ना, इतनी हरामी कौम है, इतनी हरामी कौम है कि ऐसे ऐसे गड़गड़ाते हैं, ऐसे ऐसे हम खुद हैं, हमें खुद मालूम है। अब मैं तो भैया किसी के सामने जो भी है, लेकिन सच में मेरे दोस्तों ने जो मुझे बताया, वो दोस्त ईमानदारी से मुझे बताते हैं। अध्यात्म ज्ञान है कि यहाँ पे हम थोड़े आ गए हैं कि चेतन स्तर ऊंचा कर लिया है हमने। सूरज, जब हम गोली देने के लिए मनाते हैं ना लड़कियों को, हम कितना रोते हैं। हम अगर हमारा पता चल जाए ना किसी को, हमारे घर वाले हम सबसे पहले गोली मारेंगे, इतना रोते हैं हम। क्राइम है ये, बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। आप सोच के देखो, अरे यार सीधी सी बात है, आप जब लड़कियों को बचना है इस क्राइम से। आप सोचो, आपने गोली अपने घर में मिला दी दूध में, अब उस दूध को आपका 6 साल का भाई भी पिएगा, आपका 15 साल का भाई भी पिएगा, आपके पिताजी भी पिएंगे। आप सोच के देखो, वो लड़का आपसे नहीं करता प्रेम जो आपके घर वालों को गोली दे रहा है। गोली कितनी हानिकारक होती है पता है? मेरा एक दोस्त कह रहा था, सूरज, कि जब गोली मैंने दिलवा दी 4-5 बार, तो फिर कुछ समय बाद तो गोली ने काम करना ही बंद कर दिया। और ये नींद की गोली के साथ साइंटिफिक बात है, होता है। नींद की गोली एक समय के बाद अपना प्रभाव कम कर देती है। कोई भी गोली हो, जब बार बार आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ओवरडोज हो जाएगा। डॉक्टर जब नींद की गोली देते हैं तो बड़ी कम मात्रा में देते हैं, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg। तो मैं जो 500 mg की नींद की गोली दे रहे हो, पता नहीं कितनी में तो ज्यादा जानकारी भी नहीं है इस मामले में। तो आप बहनों से मेरी प्रार्थना है कि जब आपको नींद की गोली का ऑफर दिया जाए, तुरंत ब्लॉक कीजिए। कितना भी गहरा प्रेम आपको दिखाया गया हो, वो सब झूठ है। केवल आपके शरीर को भोगने के लिए आपके साथ छल किया जा रहा है। एक बहाना बनाया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा और आपके जीवन को बर्बाद कर दिया जाएगा। हाँ, अब जो लड़कियां खुद चाह रही है कि भैया तू कैसे आ जा, बस आ जा, चाहे वो घर वाले ने गोली देनी पड़े, तो उनका तो कोई सॉल्यूशन फिर भी नहीं है। तो फिर उसे शोषण कहेंगे? हाँ, वो फिर शोषण है या नहीं? आपसी सहमति? वो तो भैया आपसी, जब ही मियां बीवी राजी तो कहा करेगा। लैला मजनू जब राजी हैं तो तुम क्या ही कर सकते हो? कुछ नहीं। ये तो उन बेटियों के और बहनों के लिए है जो लड़कों के क्राइम से बचना चाहती हैं। अच्छा, जो लड़कियां, इसी पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ तक खींच के ले आए इसको, कि जो लड़कियां शोषण से बचना चाहती हैं, उन लड़कों से बचना चाहती हैं जो उनका इस्तेमाल शारीरिक रूप से करना चाहते हैं। अब जब उनका प्रेम, उन लड़कों का प्रेम जब अस्वीकार हो जाता है, उन लड़कियों का प्रपोजल वो रिजेक्ट कर देते हैं, लड़की प्रपोजल लड़कों का रिजेक्ट कर देती हैं, उसके बाद वही लड़के उनको चरित्रहीन बोलते हैं। तो लड़कियों को चरित्रहीन क्यों कहा जाता है? जी, लड़कियों को चरित्रहीन क्यों कहा जाता है? देखो, ये बड़ा गहरा मुद्दा है। लड़कियों के साथ ये समाज के स्तर पर इतना बड़ा अत्याचार है, इतना बड़ा क्राइम है
लड़कियों में ये नेचुरल साइकोलॉजिकल एक फैक्ट देखा गया है कि लड़की भावनात्मक ज्यादा इमोशनल होती हैं। लड़की हमेशा चाहती हैं कि उनसे जुड़ने वाला हर लड़का उनके जीवन में विद्रोही न बने, विरोधी न बने, एक सामान्य दोस्त बन के चलता रहे। सामान्य दोस्त। देखो, क्या हम नहीं चाहते कि 8-10 लड़कियां हमारी दोस्त हों, 10-20-50 लड़कियां हमारी दोस्त हों? कौन नहीं चाहता? हर लड़का चाहता है। ऐसे लड़कियां भी चाहती हैं कि कुछ लड़के उनकी लाइफ में हों। नेचुरल है, नेचुरल है। अब मैंने या मेरे दोस्त ने या आपने किसी लड़की को प्रपोजल किया कि भाई आई वांट टू लिव विद यू, आई वांट टू लव विद यू। तो लड़की ने कहा कि देखो, मैं ऑलरेडी किसी की गर्लफ्रेंड हूं, दोस्त हूं, मेरे जीवन में कोई ऐसा है पर्सन, मुझे उसी के साथ रहना है। अब लड़की के सामने दो समस्याएं हैं। एक तो एक लड़की उस लड़के से जिसने प्रपोजल अब दिया वो उसे बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट कर दे, ठीक, कि उसे नफरत की निगाह से देखने लगे, तो लड़की गलत है। अब लड़की उसे नफरत की निगाह से नहीं देख रही है। आपने किसी को, लड़की को प्रपोज किया, अब लड़की आपसे मिल रही है, हंस रही है, बोल चाल रही है, क्योंकि आपने प्रपोज किया तो उसका नैतिक दायित्व है कि आपको इंसल्ट फील ना हो। लेकिन लड़के यहाँ गलती ये करते हैं कि अगर लड़की ने ठुकरा दिया तो उससे नफरत करने लगते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। अभी सूरज जी, मैं 2 दिन पहले ही न्यूज में आर्टिकल पढ़ रहा था कि कुछ लड़कों ने एक लड़की पे तेजाब फेंक दिया, तो उसका वो साइकोलॉजी। अब एक तो लड़की का सामान्य मुद्दा हो गया कि लड़की नहीं चाहती कि उससे कोई लड़का नफरत करे। नफरत करना नहीं चाहती, इसका नेचुरल कारण है कि लड़कियों का हृदय ऐसा होता है, बिल्कुल झुका सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। दूसरी वजह क्या है कि लड़कियां लड़कों को नहीं ठुकरा रही हैं क्योंकि उन्हें डर है बलात्कार का, तेजाब फेंकने का, एसिड अटैक का, और भी कई दुर्घटनाएं होती है। वो इसी वजह से होती है कि तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। भारत की समस्या है कि तू मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। दूसरा, लड़कों को अगर जॉब का रिजेक्शन मिल गया तो उनका सीधा दायित्व बनता है कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान लेते हैं कि अब इस लड़की को चरित्रहीन साबित करना है। ईगो हर्ट हो जाता है, मैं रिजेक्ट कैसे हो गया। तो आप जब 4-5 लड़कियों के साथ रह सकते हो, देखो मैं तो कभी नहीं कह सकता इस बात को, लड़की 99 लड़कों की दोस्त हो, मैं फिर भी नहीं कहूंगा, अगर मेरे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लड़की 100वें लड़के की अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, वो 100वें लड़के के लिए भी लॉयल हो सकती है। लड़कियों के अंदर देखो 99 लड़कों से दोस्ती थी, इसका ये प्रमाण पत्र कैसे दे दिया आपने कि वो चरित्रहीन है? ये तो प्रमाण पत्र आप नहीं दे सकते ना। बिल्कुल नहीं। आपकी 100 लड़कियों के साथ दोस्ती है तो आप अपने आप को तो कह रहे हो कि ये तो लड़कों का काम है, ये तो अल्फा मेल बना देते हैं उनको, मेल बना देते हैं। तो ये लड़कों के स्तर पर कमी है, लड़कियों की कमी नहीं है, वो चरित्रहीन नहीं है। मेरे एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया कि चरित्रहीन कौन है? मुझे तो लगता है कि चरित्रहीन पुरुष ज्यादा है, पुरुष बेहतरीन फीमेल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल, क्योंकि फीमेल तो बड़ी ही नेचर के नजदीक ज्यादा होती है। वो 2 से 3 से 4 से 5 से 1000 लड़कियों में से कोई एक आध लड़की ऐसी होती है जो एक से ज्यादा अधिक, कुछ ही मिलेंगे उसके, एक्सेप्शन ही चलेंगे बस, एक से ज्यादा अधिक पुरुषों के या लड़कों के साथ संबंध रहती है, बदनाम ज्यादा की जाती है। लेकिन लड़के 1000 में से 800 पाए जाएंगे जो एक से अधिक लड़कियों के साथ रिलेशन में रहते हैं और लाइफ टाइम रहते हैं, और खुद को जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो लाइफ टाइम रहते हैं। तो लड़कियां इस मामले में बहुत इनोसेंट और बहुत ज्यादा पवित्र और एकदम स्वच्छ है, मैं इस मामले में श्योर हूं। अच्छा सूरज जी, इसी से जुड़ा मेरा एक अगला सवाल है, जो इस पर भी एक चिंता जाहिर है कि अभी कुछ 2-3 दिन हुए हैं जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक 14 साल की बच्ची जिसके पीरियड्स आने शुरू हुए थे, तो वो अपने घर पे, उसको नहीं मालूम था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है ना, तो उसने सुसाइड कर लिया। वो उस पेन को नहीं झेल पाई और या उस सिचुएशन को नहीं झेल पाई कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो इससे मैं जोड़ करके इसी लव क्राइम की सीरीज में इस क्वेश्चन को मैं जोड़ता हूँ कि माता पिता की जिम्मेदारी उन बच्चों के साथ क्या होती है कि वो अपने साथ जो हो रही है घटित घटनाएं जो लड़के उनके साथ कर रहे हैं उस टीन एज पे आकर के, कि जिसे वो परेशानी जो हो रही है वो अपने माँ बाप को बता सकें। तो माँ बाप उन बच्चियों को उस शोषण से कैसे बचा सकते हैं? देखो, आपने जो बताया बड़ा दुखद है कि एक लड़की के साथ एक नेचुरल घटना घटी, पीरियड्स आने वाली, जो मासिक धर्म जैसे बोलते हैं, उसमें ब्लड रिसाव होता है, और ब्लड निकलने का मतलब कहा जाता है कि उसने जरूर किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया। तो जरूर उस लड़की ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि ब्लड आने का मतलब है कि मैंने किसी के साथ रिलेशन बना लिया, मेरे घर वाले इसे मानेंगे नहीं इस बात को कि मैंने नहीं बनाया, वो नेचुरल नहीं स्वीकार करें, तो उसके अंदर एक भय, एक डराव हो गया होगा कि मैं घर वालों को कहूं क्या। तो ये होता है। तो घर वालों को समझने की, जागरूक होने की जरूरत है कि जब बेटी की, देखो बेटा हो या बेटी, अगर वो असामाजिक कार्य कर रहा है तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि उसमें 50% घर वाले और 50% समाज की जिम्मेदारी है। 0% जिम्मेदारी किसी बेटी या बेटे की नहीं है उसके गलत होने में। नहीं तो वो इतना ओपन क्यों नहीं हो पाते कि अपने माँ बाप को बता सके? कारण है माँ बाप की
इतनी रूढ़वादी सोच, बाप की इतनी गंदी सोच इसमें जिम्मेदार होती है कि वो अपनी बेटी को दोस्त नहीं बना पाते, वो अपने बेटे को दोस्त नहीं बना पाते। इतने ने आज अगर सामाजिक स्तर की रेशियो देखा जाए तो 10% भी बेटा बेटी ऐसे नहीं है जो अपने मम्मी या पापा से खुलकर बात कर सकें अपने जीवन के संबंध में। अब जब वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे तो वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे। हाँ बिल्कुल। किसी लड़की किसी लड़के को या लड़की को दोस्त बनाएगी, लड़का किसी लड़के को या लड़की को दोस्त बनाएगा। बिल्कुल। थर्ड पर्सन सोच के देखिए, क्या आपसे अच्छी सलाह दे सकता है? बिल्कुल। चाहे आपकी बेटी ने बिल्कुल कोई अनैतिक कार्य कर दिया आपकी नजर में, किसी लड़की के साथ संबंध भी बना लिया और उसने फिर उसे धोखा भी दे दिया, तो आप ऐसा बनाइए माँ बाप को अपने आप को कि लड़की उसके बावजूद भी आपसे आके कह सके कि पापा मेरे साथ गलत हो गया, बता सके। हाँ क्यों? सोच के देखिए, गलत तो हो गया, अगर वो आपसे और नहीं कह पा रही है तो उसके साथ और गलत होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन उसको फिर अपने लिए यूज करेगा और वो मजबूरी में यूज होगी और हो रहा है। अब आपकी आंख बंद कर लेने से सूर्य नहीं छुप जाएगा, मेरे मुंह फेर लेने से सत्य नहीं बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, वो सच सच ही रहेगा। तो माता पिता को इतना ओपन होना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आपके बेटा बेटी गलत नहीं कर रहे, आपके बेटा बेटी भी गलत, ये उम्मीदें ही तो नाश करा रही हैं। आप इतनी उम्मीदें मत पालिए। दूसरों के बच्चे पेरेंट्स को गलत लगते हैं, उनके काम गलत लगते हैं, अपने सही लगते हैं, अपने सही लगते हैं। मत सोचिए, आपके बेटे भी इंसान है, आपकी बेटी भी एक ह्यूमन है, उससे भी गलतियां हो रही होंगी, उसके भी गलत दोस्त होंगे, आपके बेटे की भी गलत संगतियां होंगी, ये स्वीकार कीजिए। अब सुन के भड़क मत जाइए, अरे मेरी बेटी ऐसा कर रही है। आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं, मेरी बेटा ऐसे कैसे कर सकती है, या हरामखोर ऐसे कैसे बोल रहा है, या दूसरा हो सकता है वो अपनी बेटी पे शक करने लगे, मेरी बेटी नीति गोली मुझे तो नहीं दे रही, मेरी बेटी हमारी गलत चरित्र संगति में तो नहीं है। और उसमें पाबंदी मत लगाइए, उनके दोस्त बनिए, स्वीकार कीजिए कि वो इस सब चीजों को कर रहे हैं, वो इन सब चीजों में पड़े हुए हैं। आपको उनसे बात करनी है, आपको उनसे समझना है, उनको समझना है, उनको समझाना है कि आपके साथ जो भी घटना हो हमें हमसे कहिए, हमसे बात कीजिए, तो काफी बचा जा सकता है। बहुत बड़े स्तर पर क्राइम हो रहे हैं, मर्डर भी हो जाते हैं, तेजाब फेंकना, ये बड़े शहरों में हो रहा है। गांव के स्तर पर होम रेप जिन्हें बोलते हैं, होम रेप एक नया शब्द आप जोड़ सकते हैं, गृह रेप हो रहे हैं लोग लड़कियों के साथ। वहां पड़ोसी में तो बड़ा कठोर हो जाएगा कि बहुत निजी भाई रिलेशन में ही मिलेंगे तुम्हें आपसे, रेप करते हैं। रेप के केस में जब स्टडी की जाती है, मैंने खुद स्टडी की, 100 रेपों में से 90 रेप आपके किसी सगे संबंधी के द्वारा किए जाते हैं और लड़कियां कह तक नहीं पाती। कारण डर लगता है कि घर वाले स्वीकार करेंगे या घर वाले स्वीकार करते नहीं है, फिर समाज हमारी ही कमी बताएंगे, हमारी कमी बताएंगे। तो लड़कियों की कमी नहीं होती है, लड़कियों के पास न तो माँ बाप दोस्त बन पाते हैं, न उनका भाई उनसे दोस्ती कर पाता है, और फिर जब ऐसा होता है तो वो फिर दोस्तों के साथ फंसती है। और उनके साथ मेरे कई रिलेशन में लड़कियां हैं जिन्हें मैं जानता हूँ अच्छे से, उनके साथ ये सब हुआ है, उन्होंने ये झेला है, उनकी ये मजबूरी फैमिली वालों से झेला है और उन्होंने फैमिली वालों से झेला है। बड़ा कठिन है भाई साहब, लड़की का जीवन बहुत कठिन है, लड़की के जीवन की बराबर कठिन इस भारत में। हे नारी तेरी बड़ी अजीब दुर्दशा, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी तेरी यही कहानी। आंखों में आंसू बचे हैं उसके और आंचल में दूध है। बड़ा बड़ा बेरहम जमाना हो गया। वो भावना इमोशंस के संबंध चाहते हैं और मर्द जो है सेक्स के संबंध चाहता है खाली। 80% जो लड़का है, आप लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये सच स्वीकार कर लीजिए, 80% लड़के आपसे केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए जुड़ते हैं, काम वासना के लिए जुड़ते हैं। मैं ग्राफ पहले ही समझा चुका हूं। 20% जरूर होते हैं जो आपसे प्रेम के लिए है, इमोशंस के लिए ही जुड़ते हैं, और 20% लड़कियां होती हैं जो केवल शरीर के लिए जुड़ती हैं। 80% लड़कियों का रेशियो होता है जो प्रेम के लिए जुड़ती हैं। ये बहुत सही कहा आपने। ये आपको समझने की जरूरत है अपने रिलेशन में। आप खुद देखिए, जांचिए, परखिए। और लड़के जो क्राइम, लड़कों के साथ में यही होता है, लड़के एक साथ जुड़ जाते हैं किसी से और सब कुछ उम्मीदें कर लेते हैं। लड़कों का ना ग्राफ में मैं समझा चुका हूं, तो बार बार एक ही चीज को क्या ही बोलना। तो ओवरऑल लड़कों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है भाई कि लड़कियों को इतना टॉर्चर मत कीजिए कि आपका अगर उन्होंने प्रपोजल प्रेम पत्र स्वीकार नहीं किया है तो लेट गो, जाने दो, कोई और आएगी। या ये बोल दिया करो तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बड़ा लंबा है जहां, बड़ी लंबी है जिंदगी इस जहां में, सनम तू अकेली तो नहीं। ये उससे ज्यादा बेहतर है जो आप उसके साथ मानसिक टॉर्चर कर अपने मन में आप उसके प्रति ये सोच लोगे तो ये ज्यादा बेहतर है। खुद को भी बर्बाद कर रहे हो तुम, सामने वाले को भी बर्बाद कर रहे हो। आपका भी नैतिक पतन हो रहा है, सामने वाले का भी नैतिक पतन हो रहा है। तो जाने दो, मैं तो यही कहूंगा, जो जा रहा है जाने दो। आएगा भी, ऐसी बात नहीं है, कोई और आएगा,
कोई और आएगा, तो आप बच सकते हैं इस चीज से। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतने गंभीर मुद्दे पर आपने अपने जो इतना अच्छे तरीके से समझाया। और मुझे उम्मीद करता हूं कि जो आपको देख रहे हैं, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और खास तौर पर बच्चियां, जिनको आपने ये मैसेज देने की कोशिश करी कि कैसे लड़कों के शोषण से आप बच सकते हो और कैसे माँ बाप अपने बच्चों के साथ खुल करके वार्तालाप कर सकते हैं, जी। जिससे कि वो उनके साथ समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो उसको अपने माँ बाप को अच्छे से बता सकें। और खास तौर पर फैमिली में, जैसा कि सूरज जी आपने बताया कि फैमिली में ही ज्यादातर लोग उनका शोषण करते हैं, तो कम से कम वो फैमिली के लोगों के बारे में आपको बता तो सकें कि हमारे साथ कौन हमारे साथ ये हरकतें कर रहा है इस तरीके से। वो एक है ना कि बैड टच गुड टच, तो वो उनको समझ में आ सके। तो आप इस वीडियो को प्यार देना, अच्छे से देखो, कमेंट करना, और अपने क्वेश्चन, तुम्हारे जो भी आगे के क्वेश्चन हो आप उनको रखना। हम आगे उन क्वेश्चनों के आधार पर ही सूरज जी से फिर से सवाल पूछेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में, लव क्राइम की तीसरी वीडियो में, हम आपके साथ फिर से इस लव क्राइम की और परतों को खोलेंगे बेहतरीन तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। थैंक यू।